नमस्कार दोस्तों, पाणिनि पाठशाला में आपका स्वागत है। पाणिनि पाठशाला नई दिल्ली में स्थित है। यहाँ पर कक्षा 6 से 12 तक के लगभग सभी विषयों को अध्यापन कराया जाता है। यहाँ गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, अंग्रेजी, बहुत सारे विषय हैं। मैं आज आपको संस्कृत के पाठ के विषय में कराऊंगा। जैसा कि आपको पता है कि कक्षा 12वीं के लिए भास्वती नामक किताब संस्कृत विषय की पुस्तक के रूप में स्वीकार्य है। दिल्ली सरकार के अंदर मुख्यतः जहां सरकारी स्कूल हैं वहां पर भास्वती पुस्तक को ही पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। आज हम उसका पहला पाठ अनुशासनम करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कुछ विशेष निवेदन है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के पश्चात उसके सामने लगे बेल आइकन को दबाकर अपनी नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें, क्योंकि हो सकता है कि यह वीडियो जो आपको तक पहुंचा है वह किसी सोशल मीडिया या व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा पहुंचा हो और अगली बार हो सकता है कि वह शेयर होता हुआ आप तक ना पहुंच पाए। इसका सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जैसे ही मैं यहाँ से वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन के रूप में, यूट्यूब के नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सके। वीडियो अच्छा लगने पर कमेंट करें और इसके अलावा इसमें अगर कुछ सुझाव की गुंजाइश है तो भी उसको मुझे अवश्य बताएं। इसको लाइक अवश्य करें। सामने एक बटन रहता है लाइक का, उसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि पढ़ने वाले बच्चों के लिए यह अधिकतम बच्चों तक पहुँच पाए और सभी को इसका फ़ायदा उठा पाए। हम कक्षा 12वीं के संस्कृत का पहला पाठ ले रहे हैं। पाठ का नाम है अनुशासनम। अनुशासनम का सामान्य यहाँ पर उपदेश आपने देखा होगा कि जैसे अनुशासन का डिसिप्लिन अर्थ लिया जाता है कि यह चैप्टर तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। संस्कृत साहित्य के लिटरेचर बहुत बड़ा है। सबसे पहले वेद आते हैं, वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, ब्राह्मणों के बाद आरण्यक ग्रंथ आते हैं और आरण्यकों के पश्चात उपनिषद आते हैं। उपनिषद का सामान्य अर्थ होता है गुरु के पास बैठकर सम्यक ज्ञान प्राप्त करना, नज़दीक बैठकर उसकी हर चीज़ को ध्यान से सुनना और फिर उसके बाद उन बातों पर श्रवण, मनन और निधिध्यासन करना। इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया पाठ ये उसके 11वें अनुवाक से लिया गया है। इससे पहले हम इसका थोड़ा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि तैत्तिरीय उपनिषद है क्या। तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर 3 प्रकार की वल्लियाँ हैं। शिक्षावल्ली है, ब्रह्मानंद वल्ली है और भृगुवल्ली है। तो यह हमारा चैप्टर, यही हमारा पाठ शिक्षावल्ली से लिया गया है। इसमें गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार कोई भी शिष्य लगभग 24 वर्ष की उम्र तक वह गुरुकुल में रहता है और तत्पश्चात वह वापस गृहस्थ आश्रम की तरफ लौटता है। ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर उसके द्वारा जो अर्जित किया गया ज्ञान है, उस ज्ञान को अब प्रैक्टिकल रूप से अप्लाई करने का समय है। अतः जैसे ही वेदाध्ययन का कार्य समाप्त होता है, उसके पश्चात आचार्य शिष्य को उसके जीवन के उपयोगी यानी सांसारिक जीवन के उपयोगी कुछ उपदेश देते हैं। आप सभी खास करके विशेष करके 12th में पढ़ने वाले छात्र ज़्यादातर 18 वर्ष की उम्र के हो जाते हैं और सरकार की योजना के तहत आप सब लोगों को वयस्कता के आधार पर एक वोटर आईडी कार्ड भी बना कर दिया जाता है। प्राचीन समय में जो वयस्कता की उम्र लगभग 24 मानते हैं, तो आज की तारीख में उसे 18 मान सकते हैं। इस उम्र को देखते हुए आपके लिए पाठ बहुत ज़रूरी है और यही विचार करके इस पाठ को यहाँ पर कोर्स में रखा गया है। यानी अब आप 12th के पश्चात यानी विद्यालय जीवन को छोड़कर किसी कॉलेज में या फिर किसी नौकरी के अंदर जाएंगे, तो आपके लिए वे कौन कौन सी चीज़ें जीवन में उपयोगी होंगी, उनके विषय में यहाँ पर चर्चा की गई है कि आप किस प्रकार इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं अपने जीवन में जो सीखा गया है और किस प्रकार अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो बहुत सिंपल और साधारण तरीके से उपदेश दिए गए हैं। सिंपल छोटी छोटी लाइनें हैं बहुत, और छोटी लाइनों के अंदर बहुत बड़ी बातें कही गई हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। आपकी सुविधा के लिए जहाँ कहीं भी संधि की आवश्यकता महसूस हुई है या फिर जहाँ कहीं वर्ण विच्छेद हुआ है या शब्द विच्छेद हुआ है, उसको मैंने यहाँ पर हरे रंग से आपको इंगित कर दिया गया है ताकि आप पढ़ते समय इन चीज़ों को ध्यान रखें।
इस टेक्स्ट को ध्यान से सुने और सुनते समय ज़्यादा नोट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं इस पूरे मैटर की PDF फॉर्मेट के अंदर मैं अपनी वेबसाइट paninipathshala.blogspot.com पर मैं डाल दूंगा, आप वहां जाकर ले सकते हैं। मैं उसका लिंक आपके वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर भी डाल दूंगा, ताकि आप तुरंत क्लिक करके हमारे इस टेक्स्ट तक पहुंच सकें और आप सभी आराम से फ़ायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं। वेदम अनुच्य आचार्य अंतेवासिन अनुशासति, अर्थात वेदम यानी वेद को, अनुच्य यानी पढ़ाकर, उपदेश देकर, क्योंकि 24 साल तक वह शिष्य गुरुकुल में रहा है, उसने सारे वेद व्याकरण इत्यादि पढ़ लिए हैं। तो वेद पढ़ाने के पश्चात आचार्य अंतेवासिनम, अंतेवासिन का होता है बिल्कुल पास में रहने वाला, नज़दीक रहने वाला, अर्थात यहाँ पर अंतेवासी का अर्थ है शिष्य। शिष्य गुरु के बहुत करीब होता है, बहुत नज़दीक होता है, इसीलिए उसे अंतेवासी भी कहा जाता है। प्राचीन समय में शिष्य गुरु के एक तरह से गुरुकुल में ही रहते थे, गुरुकुल ही गुरु का घर होता था, अतः उसी के साथ उसी के घर में रहकर शिष्य विद्यादान करता था, इसलिए उसे अंतेवासी कहा जाता है। तो वेदम अनुच्य यानी वेद को पढ़ने के पश्चात या पढ़ाने के पश्चात आचार्य अपने अंतेवासी को अनुशासति, उपदेश देता है, अनुशासन सिखा रहा है। सत्यम वद, सत्य बोलो। धर्मम चर, धर्म का आचरण करो। यहाँ पर धर्म के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। सामान्य धर्म का अर्थ कर्तव्य होता है, यानी अपने कर्तव्यों का पालन करो। दूसरा अर्थ हो सकता है कि जो धर्म सम्मत है वही कर्म करो, अधर्म का आचरण न करो। स्वाध्यायान मा प्रमदः, यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक संधि है, स्वाध्यायात माँ, या इस प्रकार संधि होगी। तो स्वाध्यायात यानी स्वाध्याय से, माँ यानी नहीं, प्रमदः प्रमाद करो, यानी अपना जो स्वाध्याय है, जीवन में ज्यों ज्यों आप आगे बढ़ेंगे, आपकी शिक्षा पूरी नहीं है, क्योंकि शिक्षा कभी पूर्ण नहीं होती, हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने के लिए रहता है। इसलिए आप अपने स्वाध्याय को यानी अपने अध्ययन को कंटिन्यूअस रखो, यानी 12th के पश्चात भी, या आप किसी जॉब में चले जाते हैं, किसी नौकरी में चले जाते हैं, उसके पश्चात भी आपको अपने स्वाध्याय को कंटिन्यू रखना होता है। नई नई चीज़ें जाननी होती हैं। अगर कोई नई नौकरी मिलती है तो उसके हिसाब से आपको कुछ नया पढ़ना पड़ेगा, नई किताबें पढ़नी पड़ेगी। इसलिए अपने अध्ययन को यानी स्वाध्याय को हमेशा कंटिन्यू, रोज़ कुछ न कुछ, घंटा 2 घंटा कुछ न कुछ आपको पढ़ना जरूर चाहिए। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि स्वाध्यायात माँ प्रमदः, यानी अपने स्वाध्याय से कभी भी प्रमाद मत करो। आचार्याय प्रियम धनम आहर्त्य प्रजातंतुम माँ व्यवच्छेस्यहि, यानी आचार्याय यानी अपने आचार्य के लिए प्रियम धनम आहर्त्य, प्रिय धन लाकर। अब यहाँ पर है कि प्रिय धन है क्या? सामान्यतया जब 24 वर्ष की उम्र पूरी हो जाती है, उसके पश्चात समावर्तन संस्कार होता है। समावर्तन संस्कार के अंदर प्रत्येक शिष्य को अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देनी होती थी। गुरु दक्षिणा गुरु की इच्छा से दी जाती थी, इसीलिए वहां पर कहा गया है आचार्याय प्रियम, आचार्य के लिए प्रिय, यानी आचार्य को जो पसंद है वैसा धनम आहर्त्य, यानी दक्षिणा के रूप में जो धन है आपको अंत में देना है, उसको देकर आप आगे गृहस्थ आश्रम की तरफ प्रवेश करो। इसलिए यहाँ पर एक शब्द दिया गया है प्रजातंतुम। प्रजा का सामान्य अर्थ होता है संतति। प्रजातंतु यानी अपनी संतति की जो परंपरा है, यानी वंश परंपरा है, उसको माँ यानी मत, व्यवच्छेस्यहि उसको मत तोड़ो, यानी विवाह करो। और जिस प्रकार अपनी वंश परंपरा कुलों से चली आ रही है, उसी वंश परंपरा का पालन करते हुए विवाह करो और गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त हो। तो यहाँ पर इसका टुकड़ा होगा सत्यात न प्रमदितव्यः, यानी सत्य से भी प्रमाद मत करो, यानी सत्य भी हमेशा बोलो। सत्यम वद जैसा ही ये है, वापस बस उसके ऊपर बल देने के लिए इन चीज़ों को वापस लिया गया है। धर्मान न प्रमदितव्यम, यानी धर्म से भी प्रमाद मत करो। तो यहाँ पर भी धर्मान न का संधि क्या हुआ? धर्मात न। कुशलान न प्रमदितव्यम, यानी जो कुशल कार्य हैं, जो एक्सपर्टीज के कार्य हैं बहुत सारे, या फिर बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो जिसमें आपको कुशलता की जरूरत होती है। जीवन में हमें हमेशा कुछ न कुछ नया नया सीखना पड़ेगा, अतः उस विषय में भी हमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर कुशल के बहुत सारे अर्थ हैं। तो सामान्यतः अपने आत्मरक्षा या जीवन रक्षा के प्रति जो कुछ भी हमें सीखना होता है उसको हम कहेंगे कुशल कर्म, अतः अपने कुशल कर्म से भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। अगला है भूते न प्रमदितव्यम। भूति, भूति का सामान्य अर्थ होता है ऐश्वर्य, क्योंकि गृहस्थ धर्म है, गृहस्थ धर्म के अंदर
हमारी ज़रूरतें बहुत अनेक प्रकार की होती हैं। उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें मेहनत करनी होती है। हम कोई व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय से जो पैसा मिलता है उससे हम अपने ऐश्वर्य की चीज़ें लेते हैं। तो यहाँ पर गृहस्थ धर्म के अंदर कोई वैराग्य का या फिर वस्तुओं को त्याग करने का कोई सिद्धांत नहीं है। इसलिए यहाँ पर ऐश्वर्य के प्रति जो साधन सुविधाएं हैं, जैसे आप वर्तमान समय में देख सकते हैं, जैसे टीवी हैं, फ्रिज इत्यादि हैं, कूलर हैं, पंखे हैं, ये सारी हमारे लिए क्या है, ऐश्वर्य की चीज़ें हैं, जहाँ हम इन चीज़ों को से अपने जीवन को और ज़्यादा आसान और सुविधाजनक बना सकते हैं। इसलिए यहाँ पर उनका निषेध करने के बजाय यहाँ पर कहा गया है भूते न प्रमदितव्यम, यानी जो ऐश्वर्य प्रदान करने वाले जितने सारे कार्य हैं, जितनी सारी वस्तुएं हैं, उनके प्रति आपको प्रमाद नहीं करना चाहिए। और अपने मंगल के लिए, अपने कल्याण के लिए भी अगर कोई ऐसा कर्म करना पड़े जिसके लिए तुम्हें विशेष प्रयास करना पड़े, विशेष मेहनत करनी पड़े, तो उससे भी तुम्हें प्रमाद नहीं करना चाहिए। फिर वापस जोड़ दिया गया है उन्हीं पर, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रवदित्यम, अपने स्वाध्याय से यानी अपने पाठ से और प्रवचन कार्य से भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, यानी उससे भी आलस्य नहीं करना चाहिए, उसको भी कंटिन्यूस करना चाहिए। यानी अपने जीवन में जो कुछ आपने सीखा है वो आगे अपने जो छोटे लोग हैं, अपने छोटे भाई बहन हैं, आप उनको प्रवचन के रूप में दे सकते हैं, आप उनको उपदेश के रूप में उन चीज़ों को सिखा सकते हैं। देव पितृ कार्यभाम न प्रमदित्यम, देव कार्य यानी देवताओं के इत्यादि कार्य होते हैं, जैसे पूजा पाठ है, नित्य आपको हवन इत्यादि करना है, मंगल कार्य होते हैं जिसमें भजन पाठ इत्यादि होते हैं, उससे हमारी चित्त की शुद्धि होती है, हमारा नैराश्य कम होता है। इसलिए देव कार्य से हमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार पितृ कार्य यानी हमारे जो वंश परंपरा में जो दादा परदादा इत्यादि रहे हैं, पिता इत्यादि रहे हैं, जिनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु के पश्चात हमें उनके श्राद्ध कर्म इत्यादि करने होते हैं, उनसे भी हमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। संस्कृत में हमारे पितृ कार्य का सामान्य अर्थ जो है श्राद्ध इत्यादि से लिया जाता है। तो सामान्यतया यहाँ पर यह माना गया है कि देव कार्य और पितृ कार्य, आगे चलकर 5 प्रकार के यज्ञों के बारे में आप पढ़ेंगे, तो इनमें से जो है देव यज्ञ और पितृयज्ञ दोनों प्रकार की यज्ञ माने जाते हैं, जो प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति को करने होते हैं। मातृदेवो भव, मातृदेवो भव का अर्थ है माता को देवता के समान मानो। यानी जिस प्रकार एक देवता की हम पूजा पाठ करते हैं, नित्य उनकी वंदना करते हैं, नित्य उनका ख्याल रखते हैं, बहुत सारे कृष्ण के भक्त होते हैं जो उनको हमेशा नहलाते हैं इत्यादि, बहुत सारी उनकी चीज़ें करते हैं, उनके वस्त्र वगैरह परिवर्तन करते हैं। उसी प्रकार अपनी माता की भी सेवा करो, उनकी ज़रूरत की चीज़ें जो है उनको ला कर दो, उनको किसी प्रकार का कष्ट ना हो, इस प्रकार का कार्य करो। इस विषय में बहुत ज़रूरी है ये उपदेश। जनरली हम ये सोचते हैं कि मातृदेवो भव कहने की कहाँ ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर देखें कि वह जो बालक है, जो बालक अभी 24 वर्ष की अवस्था में घर वापस लौट रहा है, वह गुरुकुल में रहा है, वह 8-10 साल की उम्र में गुरुकुल चला गया था और वहाँ से लगभग 12 साल बाद या कोई 15 साल बाद वापस लौट कर आ रहा है, तो उसको कहा जा रहा है, उस व्यक्ति को कहा जा रहा है कि जिस प्रकार यहाँ पर गुरु इत्यादि की सेवा की है और तुम घर से दूर रहे हो, अब वापस गृहस्थ धर्म में जा रहे हो, तो वहाँ पर तुम्हें अपनी माता को देवता की तरह मानकर उसकी सेवा करनी है। और इसी प्रकार पितृदेव हो, पिता को भी देवता के समान मानो और उनकी भी जो है सेवा करो, उनके कार्य में अपना हाथ बताओ। आचार्य देवो भव, कोई आचार्य, जैसे आचार्य तो अभी जो उपदेश दे रहा है वो तो है ही, इसके अलावा भी कोई आचार्य होते हैं जीवन में, जैसे 12th तक हम लोग आप लोगों को पढ़ाते हैं, आगे जब कॉलेज में जाएंगे तो नए आचार्य भी मिलेंगे। तो जो कोई भी आचार्य के रूप में है, जो आपका टीचर है, जो आपका आचार सिखाता है, आचरण सिखाता है, उसे कहते हैं आचार्य। तो उस आचार्य को भी देवता के समान मानो। अतिथि देवो भव, अतिथि को भी देवता के समान मानो। अतिथि का सामान्य अर्थ होता है यहाँ पर मेहमान होता है, गेस्ट होता है, आपको पता है। गेस्ट शब्द के अंदर अतिथि शब्द की वो मीनिंग नहीं आती, लेकिन अतिथि शब्द जो संस्कृत का है वो अपने आप में एक मीनिंग बताता है। जैसे अतिथि, इसका मतलब जिसकी कोई तिथि ना हो। प्राचीन समय में जब कोई किसी के वहाँ जाता था तो बिना सूचना के ही पहुँचना होता था। उस समय संचार के साधन नहीं थे। आज की तारीख में तो बहुत सारे संचार के साधन हैं। व्हाट्सएप से आप मैसेज करके जा सकते हैं, कॉल करके जा सकते हैं, एसएमएस करके जा सकते हैं। लेकिन प्राचीन समय में जो इस प्रकार की कोई चीज़ें नहीं थी कि कोई मेहमान कब आएगा, अतः उसे अतिथि यानी जो बिना किसी तिथि के, बिना किसी वार को देखकर जो आता है उसे अतिथि कहा जाता है। तो यहाँ पर अतिथि का सामान्य अर्थ है कोई भी मेहमान जो आते हैं उसको भी आप देवता की तरह मानो, उसका भी आप आदर सत्कार करो। आगे कह रहे हैं, यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात कही गई है। सामान्यतया हमने देखा है कि अध्यापक छात्रों के लिए मॉडल के रूप में काम आते हैं, लेकिन यहाँ पर गुरु बहुत
महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। बहुत सारे आचार्य, बहुत सारे गुरु होते हैं, जरूरी नहीं कि उनमें सभी चीजें अच्छी हों। इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि यानी अनवध्यानि कर्माणि, यानी यहाँ पर इसको तोड़ेंगे तो यानी प्लस अनवध्यानि। अवध्य का मतलब होता है बुरे काम, ठीक है ना, और अनवध्य है यानी अच्छे काम, अनिंदा, जिसकी कोई निंदा नहीं की जा सके, इस प्रकार के काम। तो जिन जिन कार्यों की निंदा नहीं की जा सके, ऐसे कर्माणि यानी ऐसे कर्मों को ही करने चाहिए। तानी सेव्यत्यवनि, केवल उन्हीं का सेवन करना चाहिए, नहीं उन्हीं का पालन करना चाहिए। नो इत्राणि, अन्य किसी गलत कार्य का पालन नहीं करना चाहिए, उसकी कॉपी नहीं करनी चाहिए, उसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। अब यहाँ गुरु खुद कह रहा है कि यानी अस्माकम, तो यहाँ पर यानी अस्माकम लिखा हुआ है, तो इसका संधि क्या करेंगे, पहले यानी और अस्माकम। यहाँ पर यण संधि है, अस्माकम यानी हमारे। गुरु कह रहा है कि जो हमारे, यानी जो सुचरिता ने, जो अच्छे चरित्र हैं, जो अच्छे अभ्यास हैं, जो अच्छी आदतें हैं, जो हमारे अंदर अच्छी अच्छी क्वालिटी है, तानी यानी केवल उन्हीं को ही तुम्हारे द्वारा पालन करना चाहिए। हमारे अंदर हो सकता है कि बहुत सारे गुरु होते हैं, उनमें कई बार कुछ बुरी आदतें भी होती हैं, तो उन गुरु से कोई बुरी आदतें कॉपी नहीं करनी है। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि नो इत्राणी, गुरु से कोई भी जो बुरी चीज बाई चांस हो सकती है तो आप उसे अपने जीवन में नहीं उतारना है। अतः केवल वे कार्य ही जीवन में उतारने हैं जो गुरु में अच्छे कार्य हैं। अतः यहाँ पर भी गुरु खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि इस प्रकार की चीजें आपको पालन नहीं करनी है जो आपको हमारे अंदर भी हों और अच्छी न लगे। हाँ, एक सूत्र वाक्य के रूप में एक बहुत अच्छी बात कही गई है, आप इसको अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उतार सकते हैं और आप इसको याद भी कर लें, जीवन में कभी भी आप एक आपके काम आ सकती हैं। अतः यदि ते कर्म विचिकित्सा व वृत्त विचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणाः समर्शिनः युक्ताः आयुक्ताः अलुक्षाः धर्म कामाशु यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथः। अर्थात यदि ते कर्म विचिकित्सा, किसी कर्म के विषय में कोई विचिकित्सा हो कि मुझे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना या नहीं करने के विषय में अगर शंका हो तो उसे क्या कहते हैं, विचिकित्सा। अगर कोई कर्म के विषय में आपके मन में शंका है कि ये उचित कर्म है या अनुचित कर्म है, इस विषय में आपके मन में शंका है, या कोई वृत्त का मतलब है आचरण, आपके जीवन का जो आचरण होता है, कोई हैबिट है इत्यादि, उसके विषय में भी अगर कोई विचिकित्सा है कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो क्या करना है। इस विषय में हमें कई बार हम ऊहापोह में रहते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, ये सही है या गलत है, ठीक है ना। इस विषय में हमेशा हम संदेह में रहते हैं। तो अगर इस प्रकार का हमें संदेह उपस्थित हो तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो इस विषय में गुरु एक विशेष एक सूत्र वाक्य में कह रहा है कि तत्र, उस विषय में विचार करते समय क्या करना है कि ये ब्राह्मणाः, जो कोई भी ब्राह्मण का मतलब है जो ब्रह्म को जानने वाला है, जो ज्ञाता है, जो एक्सपर्ट है किसी चीज का, जो समर्शिनः यानी जो विचारशील है, जो हर चीज को विचार करके काम करने वाला कोई व्यक्ति देखो, अपने आसपास देखो ऐसे व्यक्ति को, जो समर्शिन हो, जो ब्राह्मण हो, जो ब्रह्म के करीब हो, जो आत्मज्ञान को जानने वाला हो, जो ज्ञान विज्ञान से तृप्त हैं, जो योगी हैं। आगे जब बड़ी क्लास में जाएंगे तो आप दो प्रकार के योगी पढ़ेंगे, युक्त और युंजान। तो युक्त योगी जो होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, जिन्होंने ज्ञान विज्ञान में बिल्कुल तृप्त होते हैं, इस प्रकार के कोई युक्त व्यक्ति को देखो। या फिर आयुक्ताः, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी मर्जी से ही किसी कार्य में लगे होते हैं, उसको कहते हैं स्वेच्छा से अपने काम में लगे हुए लोगों को क्या कहेंगे, आयुक्त। युक्त वे लोग होते हैं जो ज्ञान विज्ञान से तृप्त होते हैं, और आयुक्त वो होते हैं जो स्वेच्छा से ही कर्तव्य प्रायण होते हैं, अपने काम करने में जो है रहते हैं, स्वतंत्र निर्णय लेने में समर्थ लोग होते हैं। या अरुक्ष यानी जो सरल बुद्धि वाले होते हैं, ठीक है ना, जिनका दिमाग बिल्कुल सरल है, जिनके मन में किसी के प्रति भेदभाव नहीं है, ऐसे व्यक्ति को देखो। या फिर धर्म कामः, या फिर धर्म के कोई अभिलाषी हो, यहाँ पर कर्तव्य प्रायण कोई व्यक्ति हो। तो इतनी सारी विशेषताओं से कोई भी व्यक्ति आसपास देखो। अब वापस ध्यान से इस मीनिंग समझें कि जब भी तुम्हें अपने किसी काम को करने के विषय में, तुम्हें उचित अनुचित के विषय में कोई तुम्हें शंका हो, या किसी वृत्त यानी अपने आचरण के विषय में तुम्हें शंका हो कि मैंने ये काम सही किया या गलत किया, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आप अपने आसपास ऐसे किसी ब्राह्मण को, ऐसे किसी समर्शिन को जो युक्त हो या आयुक्त हो, अलक्ष्य हो या धर्म काम हो, इसको देखो और देखकर ये देखो कि अगर वो हमारी जगह होते तो वो किस प्रकार व्यवहार करते।
तो इसलिए यहाँ पर कहा गया कि यथा ते तत्र वर्तेरन, यथा यानी जिस प्रकार, ते यानी उन लोगों ने, यानी इस प्रकार के लोग जो समरसीन हैं, जो युक्त हैं, जो ज्ञान विज्ञान से युक्त हैं, जो आयुक्त हैं, स्वेच्छा से अपने काम में लगे हुए हैं, जो अलुक्ष यानी सरल मति वाले हैं, या धर्म की कामना करने वाले हैं, धर्म के अभिलाषी हैं, कर्तव्य प्राण हैं, ऐसे व्यक्ति उस काम को करते समय जिस प्रकार का उन्होंने व्यवहार किया था, तत्र वर्तेरन, जैसा व्यवहार किया था, तथा यानी वैसा ही उस कार्य के विषय में वर्ते था, आप भी व्यवहार करो। यानी ये एक बहुत बड़ा सूत्र है, एक बहुत बड़ा सूत्र वाक्य के रूप में बताया गया है कि जब भी तुम्हें किसी कर्म के विषय में या कि अपने आचरण के विषय में शंका हो, तो तुम्हें आप आसपास के अच्छे लोगों को देखो, जो ब्रह्म को जानने वाले हों, जो ज्ञान विज्ञान से युक्त हों, अपने काम को करने में प्रयाण हों, बिल्कुल सरल मति वाले हों, कोमल हृदय वाले हों, धर्म के अभिलाषी हों, उन लोगों को देखो और उन्होंने जिस प्रकार किया है वैसा ही आप भी करो। एषः आदेशः, यह आदेश हैं, यानी ये विधि के रूप में आदेश कहा गया है, जिसको करना ही होता है उसे हम कहें आदेश, ये हमारी तरफ से आदेश है। ऐसा उपदेशः, यही उपदेश है। उपदेश का सामान्य अर्थ दूसरा और भी होता है, लेकिन यहाँ पर ये जीवन का उपदेश दिया गया है। ऐसा वेद उपनिषद, ऐसा यानी यह वेद की उपनिषद है। अब वेद उपनिषद का सामान्य देखें कि वेद आपको पता है कि 4 होते हैं, चारों वेदों के सारांश के रूप में उपनिषद लिखा गया है, इसलिए उपनिषद का सामान्य यहाँ पर अर्थ सारांश है, सारांश या रहस्य है। अतः यही वेद के उपदेश का रहस्य है। कौन सा? जो अब तक हमने ऊपर पढ़ा, यही वेद के उपनिषद का रहस्य है। एतद अनुशासनम, यही अनुशासन है। अनुशासन का सामान्य अर्थ यहाँ पर ईश्वर आज्ञा भी कह सकते हैं या गुरु की आज्ञा कह सकते हैं। एवं उपासितव्यम, इसी प्रकार आपको सेवन करना चाहिए, इसी प्रकार उपासना करनी चाहिए, यानी ऊपर जितनी प्रकार के तरीके से बताया गया उसी प्रकार अपने जीवन को चलाना है। एवं च एतत् उपास्यम, और यही उपास्या यानी आचरण करने योग्य हैं। उपास्यम का सामान्य अर्थ क्या हुआ? आचरण करने योग्य हैं। तो यहाँ पर उपास्यतव्यम और उपास्यम, इन दोनों में कोई सामान्य अर्थ नहीं है इन दोनों वाक्यों का, क्योंकि जब भी कोई उपदेश समाप्त होता है तो उपनिषदों की यह परंपरा है कि वह अपनी बात को जोड़ देने के लिए उसी वाक्य को अन्य शब्दों में रिपीट करते हैं। अतः एवं उपासितव्यम और एवं च एतत् उपास्यम, इन दोनों का सेम अर्थ है। तो यहाँ पर देखें कि 2-3 संधियाँ हैं यहाँ पर जो आ रखी है, जैसे वेद उपनिषद। तो यहाँ पर वेद प्लस उपनिषद बनेगा और यहाँ पर गुण संधि है। इसी प्रकार देखें एतत् अनुशासनम, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? एतत् प्लस अनुशासनम। इसी प्रकार एवं उपासितव्यम, तो यहाँ पर एवं अलग हो जाएगा, उपासितव्यम अलग हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखें च एतत् उपास्यम, तो यहाँ पर 3 है, च एतत् और उपास्यम। तो यहाँ पर च और एतत् के बीच वृद्धि संधि है। संधि के विषय में मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप YouTube चैनल पर जाएं और इस वीडियो को आप देखें आराम से और उनको समझें कि संधियाँ कैसे होती हैं और उनको कैसे तोड़ा जाता है। ये इसके शब्दार्थ और टिप्पणियाँ वगैरह हैं, इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं, इन चीज़ों को देख सकते हैं कुछ कुछ। जैसे अंतेवासी, तो अंतेवासी में समास है, गुरोहो अंते समीपे वस्ति इति अंतेवासी। यहाँ पर सप्तमी अलुक समास है, सप्तमी तत्पुरुष समास है। अनुशास्ति, अनुशास्ति में देखें अनु उपसर्ग है और शास धातु है और इसमें लट लकार का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार देखें स्वाध्यायत, यहाँ पर संधि है, दीर्घ संधि है, स्व प्लस अध्यायात, यहाँ पर अ और अ मिलकर आ हो गया है। माँ प्रमदः, आलस्य मत करो। आहर्त्य, आहर्त्य में देखें आ उपसर्ग है और हिरी धातु है और इसमें लेप पड़ते हैं। आहर्त्य का मतलब होता है लाकर। इसी प्रकार प्रजातंतु, इसमें प्रजायाः तंतु, इस प्रकार का बनेगा ये रूप जो है, प्रजायाः तंतु, प्रजा का तंतु, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। इसी प्रकार देखें माँ व्यवच्छेद्य ही, इसमें देखें व्यवच्छेद्य शब्द को देखें, वी है, पहले उपसर्ग है एक, दूसरा एक और उपसर्ग है अव, उसके पश्चात छिद धातु है और लुंग लकार का ये प्रयोग किया गया है। भूत्ये, ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है, भूति शब्द है ओरिजिनल, जैसे मति शब्द होता है मत्ये बनता है, इसी प्रकार चतुर्थी एक वचन में भूत्ये बनेगा। अनवद्यानि, इसमें न अवद्यानि यहाँ पर बनेगा पहले और ये इसका विग्रह है, इसको नए तत्पुरुष समास है। जहाँ नए तत्पुरुष समास में अगर आगे स्वर हो तो ये जो न होता है उसका अन हो जाता है। जैसे उपस्थितः, जैसे मान लीजिए कोई आया नहीं है विद्यालय, तो आप कहेंगे संस्कृत में क्या कहेंगे? न उपस्थितः, यानी आया नहीं है, ठीक है ना।
यानी नहीं आया है, तो इसका जब शब्द बनेगा तो क्या बनेगा? अनुपस्थित। तो यहाँ पर क्या हुआ? न को अन, ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ पर भी यहाँ न को न अवद्यानि यानी अनवद्यानि, इस प्रकार बनेगा। नए तत्पुरुष का उदाहरण है। इसके अलावा देखें रेड कलर से कुछ किए गए हैं। असल में ये जो टेक्स्ट है वह थोड़ा सा बड़ा है, बीच में से 2-3 लाइनें हैं जो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, मूल पुस्तक में है और पुराने पाठ्यक्रम में थी, वहाँ पर ये शब्द थे इसलिए यहाँ पर रखे गए हैं, इसलिए मैंने इनको डार्क कर दिया है ताकि आप इनको रखें। इसके विषय में भी सवाल पूछे गए हैं कुछ, जैसे श्रद्धया यानी श्रद्धा से, ठीक है ना। यहाँ पर देखें तृतीय विभक्ति है। इसी प्रकार देखें जो है प्रस्वस्यतव्यम, यहाँ पर देखें प्र है और फिर स्वस्थ धातु है और इसमें तव्यत पड़ते हैं। उपास्यतव्यम, तो यहाँ पर देखें पहले उपसर्ग है, फिर आस धातु है और उसमें फिर तव्यत पड़ते हैं। इसी प्रकार उपास्यम, उसमें देखें उपसर्ग है और आस धातु है और यत पड़ते हैं। देखें यत और तव्यत ये दोनों एक जैसे ही पड़ते हैं, दोनों के अर्थ एक जैसे ही हैं। शब्द अलग बनता है लेकिन अर्थ दोनों का एक है। तव्यत हैं, यत हैं, क्यप हैं इत्यादि प्रत्यय हैं, उनका प्रत्ययों का एक ही अर्थ होता है और उसका अर्थ होता है चाहिए। क्या अर्थ होता है? यत का चाहिए। तव्यत का क्या अर्थ होता है? चाहिए। और जो चीज हमें चाहिए वह हम करनी चाहिए, हमें उसको अपनानी चाहिए। और जो अपनानी चाहिए वो निश्चित रूप से उसमें कोई योग्यता होगी, उसमें कोई योग्यता होगी तभी तो मुझे वह चीज चाहिए। इसलिए यत और तव्यत प्रत्यय के क्या अर्थ होते हैं? योग्य और चाहिए, दोनों सेम अर्थ हैं। जैसे उपासितव्यम यानी उपासना के योग्य हैं या फिर उपासना करनी चाहिए। उपास्यम यानी उपासना करनी चाहिए या उपासना के योग्य हैं। अतः उपासितव्यम और उपास्यम में कोई फर्क नहीं है, दोनों के अर्थ में कोई फर्क नहीं है। शब्द अलग अलग होते हुए दोनों का एक ही अर्थ है और इस दोनों में प्रत्यय अलग होने की वजह से ये शब्द अलग अलग बन गए हैं। देखिए कुछ संधियां हैं जो हमने पहले भी पढ़ी थी, पाठ पढ़ते समय बीच बीच में देखा था। इनमें से कोई वापस आप पुनरावृत्ति कर लें। जैसे आचार्य अंत्यवासीनम, तो यहाँ पर आचार्य अंत्यवासीनम इस प्रकार बनेगा। यहाँ पर पूर्व रूप जो है संधि है, यहाँ पर अ को ओ हो जाएगा, पहले विसर्ग संधि है और इसके पश्चात यह अ उसे मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप देखें कि मोटे मोटे तौर पे अगर इस प्रकार का कहीं भी आपको कर रखा है आचार्य अंत्यवासीना है, ओ लगा हो और उसके पश्चात ये निशान लगा हो, इस निशान को अवग्रह कहते हैं। अगर ऐसा हो तो संधि विच्छेद करने का सबसे आसान तरीका क्या करना है कि ये जो अवग्रह है उसकी जगह तो उसको तो बना दो अ प्लस के बाद, और जो इधर वाला जो ओ है उसको विसर्ग में बदल दो, ठीक है ना। इसी प्रकार आचार्यो अंत्यवासीना बन जाएगा। इसी प्रकार इसके बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कोयम, एक उदाहरण अगर हम लेते हैं कोअयम, ठीक है ना। तो कोयम में भी आपको इसी आधार पर करेंगे, क्या करेंगे, आपको देखिए अवग्रह दिख रहा है तो आप क्या करेंगे, प्लस के निशान के बाद इस अवग्रह को अ में बदल देंगे। ये जो को के बाद जो ओ लगा है उसका क्या करना है, विसर्ग। जैसे मैंने बताया था यहाँ पर आचार्य था तो उसका आचार्य हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, कह, ठीक है। तो इस प्रकार आप आसान से इस प्रकार की कोई भी संधि आए और एग्जाम में इस प्रकार के कोई भी शब्द दिखाई दे तो आप उसको आराम से परिवर्तित करके संधि विच्छेद करके लिख सकते हैं। ये संधियां जरूर याद रखें। सत्यान्न, जहाँ पर डबल न दिख रहा है वहाँ पर पहले वाला जो है उसको त हो जाता है और बाद में न लिख देते हैं, सत्यात न। यहाँ पर परसवर्ण हो जाता है, त को न हो जाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ पर देखें यानी अद्वितीयानी, यहाँ पर जो ई था उसको ई को यह हो गया है, या यण संधि का उदाहरण है ये। इसी प्रकार त्वया उपास्यानि, यहाँ पर आ और उ है तो यहाँ पर गुण संधि हुई है, आ और उ मिलकर ओ हो जाता है। इसी प्रकार वेद उपनिषद, यहाँ पर भी देखें अ और उ मिलकर ओ हो जाता है, यहाँ पर भी जो है गुण संधि है। इसी प्रकार त्वया आसनेन, यहाँ पर देखें यहाँ पर आ है और यहाँ पर भी आ है, दोनों तरफ अगर सेम जैसे हो, अ आ दोनों एक जैसे माने जाते हैं, इसलिए पहले भी अ हो और बाद में भी अ हो तो दीर्घ संधि होती है, पहले भी ई हो और बाद में भी ई हो तो दीर्घ संधि होती है। इस प्रकार यहाँ पर ये उदाहरण जो है त्वया आसनेन दीर्घ संधि का उदाहरण है। इसी प्रकार देखें च एतद उपास्यम, च एतद उपास्यम, यहाँ पर देखें च और एतद इस प्रकार की संधि होगी और यहाँ पर ये अ है और यहाँ पर ए है, ये दोनों मिलकर आई हो जाता है। तो जहाँ इस प्रकार की हो जाती है वह वृद्धि संधि होती है, तो ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। आगे देखें सवाल है पाठ्यक्रम के। तो पाठ्यक्रम के करने से पहले आपको अभ्यास को करने से सबसे आसान तरीका क्या है कि सबसे पहले आपने पाठ पढ़ लिया है, जैसे आपने वीडियो देखा है, इस वीडियो को आप 2 बार देखें,
जब आपको लगे कि आपने पाठ अच्छे से समझ लिया है तो अपनी पाठ्य पुस्तक उठाएं और जितने सारे प्रश्न हैं खुद हल करने की कोशिश करें। एक बार अपनी पुस्तक में हल करें, चाहे आप पेंसिल से लिख लें या फिर कॉपी में लिख लें, रफ पेज लेकर उसमें सारे सवाल लिख लें, सारे सवालों के उत्तर लिख लें। उसके पश्चात वापस इस वीडियो पर आएँ और इस वीडियो पर आकर इसके उत्तरों से अपने उत्तरों को मैच करें। इस प्रकार आप एक ही समय में बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं। हमारे जीवन में एक स्पेशल बात है कि जब हम कोई चीज़ गलत करते हैं, अगर कोई सवाल गलत कर देते हैं तो वो हमेशा याद रहता है कि सही उत्तर क्या था। जैसे मान लीजिए कि आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई एग्ज़ाम में अगर कोई आपका सवाल गलत हो गया और उसकी वजह से आप जहाँ पर क्लास में फर्स्ट आने वाले थे वहाँ पर दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे आ गए, खाली 1 नंबर की वजह से या 2 नंबर की वजह से, तो आप ज़िंदगी में हमेशा उस सवाल का उत्तर याद रखेंगे कि एक उस सवाल की वजह से मुझे अपनी रैंक को कम हो गया और मुझे नुकसान हुआ। तो हमारे जीवन का एक निश्चित रूप से नियम ये है कि हम जिन चीज़ों को गलत तरीके से करने के पश्चात जब हमें पता चलता है कि उसका सही क्या है तो वे चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। तो मेरा यह आप लोगों को सभी को सलाह यही है कि इस प्रकार के पाठ को पढ़ने के पश्चात अभ्यास को खुद एक बार खुद से करें, भले गलत हो चिंता न करें, फिर वापस इस वीडियो पर आएँ और इस वीडियो पर आकर इसके उत्तरों को चेक करें तो आप बहुत ज़्यादा फायदे में रहेंगे, बहुत ज़्यादा आगे आपके काम आएंगी। देखें, अयम पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलितः, ये पाठ कौन से ग्रंथ से संकलित किया गया है तो आपको पता है, हम बता चुके हैं, ऐतरेय उपनिषदः। अब यहाँ पर देखिए कि कस्मात् है, यहाँ पर पंचमी व्यक्ति है, इसलिए इसका उत्तर भी जो है उपनिषद जो है इस प्रकार विसर्ग के साथ होगा, उपनिषदः है नहीं उपनिषद से। उपनिषद शब्द जो है वह तकारांत शब्द है, इसलिए इसके जो है एक वचन में बनाना होगा तो बनेगा उपनिषद, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उपनिषदः इस प्रकार लिखना है। अगला है सत्यात् किम न कर्तव्यम, सत्य से हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो वहाँ पर था सत्यान न प्रमदितव्यम, यानी हमें सत्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए। अगला है आचार्य है कम अनुशासति, आचार्य किसे अनुशासित करता है, किसे उपदेश देता है, तो हमने देखा था कि यहाँ पर आचार्य अपने अंतेवासी को, अपने शिष्य को उपदेश देता है, इसलिए आप अंतेवासी ने भी कह सकते हो और आप चाहें तो शिष्य भी कह सकते हो, क्योंकि शिष्य का पर्यायवाची ही अंतेवासी, इसलिए आप शिष्य कहेंगे, लेकिन खाली शिष्य नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पर सवाल जो है कम से पूछा गया है, इसलिए द्वितीय व्यक्ति में बनाएंगे शिष्यम। तो आप बताएंगे कि आचार्य है शिष्यम अनुशास्ति, ऐसा भी कह सकते हैं, और आचार्य है अंतेवासिनम अनुशास्ति, ऐसा भी कह सकते हैं। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम किम न कर्तव्यम, स्वाध्याय और प्रवचन से क्या नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर है प्रमाद नहीं करना चाहिए, प्रमादम। फिर अस्माकम कानि उपास्यानि, हमारे लिए कौन कौन से हैं उपासना करने योग्य हैं, कौन कौन से सेवन करने योग्य हैं, तो बताएंगे सुचरितानि, जो अच्छे चरित्र हैं केवल उन्हीं को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। फिर पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। अब देखिए, पूर्ण वाक्य में और एक पद में उत्तर देने में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। सामान्यतः क्या होता है, एक पद में क्या करते हैं कि हम सीधा उत्तर लिख देते हैं। अब एक पद वाले सवाल को ही अगर पूर्ण वाक्य में उत्तर देना हो तो हम क्या करेंगे, जो उसका एक पद वाला जो उत्तर है, इस उत्तर को उसका जो प्रश्नवाचक जो शब्द होगा उस शब्द की जगह रख देंगे और बाकी पूरा वाक्य एज इट इज लिख देंगे, तो वह पूर्ण वाक्य में बन जाएगा। इसलिए अगर एक पद में उत्तर देना और पूर्ण वाक्य में उत्तर देने में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, यानी सीखने की दृष्टि से। अगर मान लीजिए यही सवाल आ गया कि अयम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः, इसको एक पद में की बजाय एक पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, तो आप क्या उत्तर देंगे, अयम पाठः तैत्तिरीयोपनिषदः ग्रंथात् संकलितः, इस प्रकार। इसी प्रकार आचार्यः कम अनुशासति, अगर यह पूर्ण वाक्य में देना होगा तो क्या कहेंगे, ये जो उत्तर है इसको हम क्या करेंगे, कम की जगह रख देंगे और कहेंगे आचार्यः अंतेवासिनम अनुशासति। तो देखिए पूर्ण वाक्य में कैसे करेंगे, आचार्यस्य कीदृशानि कर्माणि सेव्यते, आचार्य के किस प्रकार के कर्म हमें सेवन करने चाहिए, तो इसका उत्तर देखें, आचार्यस्य अन्वद्यानि कर्माणि सेव्यते, आचार्य के वे कर्म जिनकी कोई निंदा नहीं कर सके, केवल वे ही कर्म हमें सेवन करने चाहिए, यानी जो सुचरित है, यानी जो सुचरितानि है, जो सुचरित हैं, अच्छे कर्म, आप सुचरित भी लिख सकते हैं, ये वाला भी यहाँ लिख सकते हैं, सुचरित जो है, तो हमारी जो सुचरितानि जो है, आप सुचरित कर्म को भी आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। यहाँ पर आचार्य से कीदृशानि, या तो कीदृशानि की जगह जैसे अन्वद्यानि लिखा है वैसे आप यहाँ पर सुचरितानि भी लिख सकते हैं, यानी आचार्य के जो अच्छे कर्म हैं उनका भी सेवन करना चाहिए। शिष्य किम कर्तव्य प्रजातंत्र न व्यच्छेस्य,
यहाँ पर कहा गया है कि शिष्य क्या करे कि उसकी प्रजातंत्र यानी वंश परंपरा का उच्छेद न हो, उसका खंडन न हो। तो बता रहे हैं कि आचार्य प्रियम धनम आहर्ति है, यानी आचार्य का प्रिय धन लेकर आए और उसके पश्चात प्रजातंत्र का व्यवच्छेद न करे। अगला है शिष्याः कर्म विचिकित्सा विषय कथम वर्तेरन्। ये सवाल मैंने बताया था कि जीवन का महत्वपूर्ण सूत्र है, आप अपने जीवन में बना लें कि यदि आपको किसी कर्म के विषय में जब शंका हो कि मुझे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उस विषय में आपको कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे वर्तेरन् कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो इसका उत्तर है कि शिष्याः कर्म चिकित्सा विषय, यानी शिष्यों को अपनी कर्म चिकित्सा होने पर यथा जिस प्रकार समर्षीन है यानी विचारशील, युक्तः यानी ज्ञानवान, अयुक्तः यानी स्वेच्छा से अपने काम में लगे हुए, अलक्षा यानी कोमल हृदय वाले, धर्म काम यानी कर्तव्य प्रायण, ऐसे ब्राह्मणः यानी ब्रह्म को जानने वाले, तत्र वर्तेरन् उस विषय में जैसा व्यवहार करते हैं, यथा तत्र वर्तेता तथा तत्र वर्तेता यानी वहाँ ही वैसा व्यवहार करना चाहिए। अगला है काभ्याम न प्रमदेतव्यम, यानी किससे प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर देखें काभ्याम में द्विवचन है, इसलिए जब श्लोक पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम, यहाँ पर भी देखें भ्याम। हमेशा ध्यान रखें कि सवाल जिस विभक्ति में पूछा जाता है उसका उत्तर भी उसी विभक्ति में लिया जाता है। तो यहाँ पर काभ्याम जो है यहाँ पर है पंचमी विभक्ति द्विवचन का रूप है ये, यानी किससे प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो इसका उत्तर भी क्या होगा, जैसे बालकाभ्याम होता है तो बालकाभ्याम की तरह काभ्याम है, तो इसका उत्तर भी किस में होगा, बालकाभ्याम की तरह ही होगा, जैसे स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम। अगला है ब्राह्मणः कीदृशाः स्युः, यानी ब्राह्मणों को कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ब्राह्मणः समर्षिणः यानी विचारशील होने चाहिए, जो युक्तः यानी अपने जो है ज्ञान समझ वाले होने चाहिए, आयुक्तः यानी स्वेच्छा से अपने काम में लगने वाले होने चाहिए, अलुक्षाः यानी कोमल हृदय वाले होने चाहिए, साफ हृदय वाले, निर्मल हृदय वाले होने चाहिए, धर्म कामः कर्तव्य प्रायण होने चाहिए। आगे देखें रिक्त स्थान की पूर्ति। तो रिक्त स्थान की पूर्ति मैंने कर दी है, इसलिए मैंने अलग कलर से कर दिया है, आप बुक से मिला सकते हैं, यहाँ पर हैं नीचे बॉक्स वॉक्स होता है उसमें मिलाकर करना होता है, या फिर चैप्टर को देख के करना है। तो वेद मनुष्य आचार्य अंत्यवासेन मनुशासति सत्यम व धर्मम चर, यानी अवद्यानि कर्माणि तानि शिव्यतिव्यानि यथाति तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेता, और ऐसा वेदोपनिषद। अगला सवाल है मातृभाषायां व्याख्यायताम, यानी मातृभाषा में इन दोनों की व्याख्या करनी है। पहला है देव पितृ कार्यभ्याम न प्रमदेतव्यम, और दूसरा है यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि शिव्यतिव्यानि। तो पहला देखें कि देव पितृ कार्यभ्याम, तो हम बता चुके हैं कि देवताओं और हमारे जो पितरों के कार्य हैं उनसे प्रमाद नहीं करना चाहिए। साले के देवताओं के कार्य कौन कौन से हैं, जैसे अर्चना करना है, पूजा करना है, स्तुति गान करना है, इत्यादि सारे देव कार्य हैं। शिष्य को चाहिए कि वो नित्य प्रति देवताओं की पूजा पाठ अर्चना करे, उससे हमारे मन में निराशा के भाव नहीं आते, ठीक है ना। अपने मन में निराशा या इस प्रकार की उत्साह की कमी जब महसूस होने लगे तो हमें निश्चित रूप से जो है वो पूजा पाठ या ये धार्मिक कार्यों से हम अपने आप को पुनः उस कार्य के करने के प्रति प्रवृत्त कर सकते हैं, हमारा जोश बढ़ा सकते हैं। इसलिए प्रातः सायं संध्या वंदन इत्यादि करके हम इष्ट देवों के प्रति सद्भाव रखकर अपने जीवन को सार्थक और सुखमय बना सकते हैं। इसी प्रकार शिष्य जो है उसको पितृकार्य से भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। सवाल है कि पितृकार्य किसे कहेंगे, तो जैसे श्राद्ध तर्पण इत्यादि हैं पितृकार्य कहलाते हैं। शिष्य को चाहिए कि अपने पितरों का यथा समय श्राद्ध इत्यादि करें, संपन्न करें और उन्हें तर्पण और समर्पित करें, इससे उसके पितृ सद्गति को प्राप्त हो और वह पितृऋण से मुक्त हो सके। यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि शिव्यतिव्यानि, यानी जो अनिंदनीय काम है केवल उन्हीं का ही सेवन करना चाहिए। अनवद्यानि का सामान्य अर्थ होता है अनिंदनीय, अर्थात जो निंदा के योग्य नहीं। कोई काम ऐसा करो जिसमें कोई आपके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके कि आपने ऐसा क्यों किया, ऐसे सारे काम को क्या कहेंगे, अनिंदनीय काम। तो हमें कैसे काम करने चाहिए, केवल अनिंदनीय काम ही, जिनकी निंदा नहीं की जा सके, ऐसा ही हमें आचरण करना चाहिए और वही प्रशंसनीय है। संसार में दो प्रकार के कार्य होते हैं, एक तो वे जिनकी लोग प्रशंसा करते हैं अथवा लोग जिन्हें अच्छे कार्य मानते हैं, और दूसरे वे जिनकी लोग निंदा करते हैं या जिनको लोग बुरा कार्य मानते हैं। शिष्य को चाहिए कि वह उन्हीं कार्य को करें जिन्हें संसार में अच्छा माना जाता है। अगला सवाल है समानार्थक शब्द को मेल कराना है। कोष्टक है ऊपर, कोष्टक से लेकर लिखना था तो मैंने लिख दिया है अनुच्चय, यानी एक तरह के संबोधीय भले प्रकार जानकर या पढ़कर यहाँ पर अर्थ में है। संविदा का मतलब है सद्भावना, यानी आपस में संविदा एक तरह से मिलकर हो जाना है। श्रेया का मतलब है लज्जया।
अलुक्षा का हम बता चुके हैं अरुक्षा, अरुक्षा या कोमल अर्थ भी लिया था, तो अरुक्षा, अलुक्षा का सामान्य अर्थ क्या होता है? अरुक्षा संस्कृत में। उपाश्यम का अनुपालनियम, उपाश्यम यानी अनुपालनियम, पालन करना चाहिए, उसका सेवन करना चाहिए। अगला है विपरीतार्थक शब्द, ये भी मिला रखे हैं। तो सत्यम, सत्यम का विपरीत क्या होगा? असत्यम। ये देखिए नीचे की तरफ है यहाँ पर असत्यम, इसलिए आप क्या करेंगे? सत्यम का असत्यम। इसलिए मैंने कोष्टक में इसका अर्थ लिख दिया है कि यह जो है क का आंसर है। धर्मम, धर्म का उल्टा अधर्मम है, ये सिंपल सा है, यहाँ पे सामने है, आपको पता ही है। श्रद्धया, श्रद्धया का मतलब श्रद्धा के साथ, तो इसका उल्टा क्या होगा? अश्रद्धया, ठीक है ना। इसी प्रकार जो है अवध्यानी, अवध्यानी का मतलब है जिसकी लोग निंदा ना करें, ठीक है ना, तो इसका उल्टा क्या होगा? अनवध्यान। लुक्षा, तो लुक्षा का अर्थ क्या हो जाएगा? अलुक्षा। तो एक कोष्टक में मैंने उनको कौन सा किसका उत्तर है या कौन सा आंसर है वो मैंने पहले से लिख दिया है। अगला देखें, कुछ संधि कार्य हैं, तो यहाँ पर देखें प्रमदितव्यम, तो यहाँ पर देखें प्रमद प्लस तव्यत हो जाएगा। इसी प्रकार उपाश्यम, उप उपसर्ग है, उप उपसर्ग हैं, आस धातु है और यत प्रत्यय हैं। इसी प्रकार ये सारे लिखे हुए हैं, आप इनको आराम से पढ़ सकते हैं। बाकी आपकी योग्यता विस्तार के लिए हैं, आप इनको जरूर करें। ये आवश्यक इसलिए भी हो जाता है कि एग्जाम के अंदर संस्कृत साहित्य का इतिहास आपके कोर्स में है और उसमें बहुत सारे सवाल आते हैं। तो ज़्यादातर इस प्रकार के सवाल इस प्रकार के हर पाठ के पीछे दी गई योग्यता विस्तार वाले से ही आते हैं। जैसे उपनिषद, तो उपनिषद क्या होता है, उसका क्या अर्थ होता है इत्यादि के विषय में आपको पता होना चाहिए। उपनिषदें कितनी हैं इसके विषय में आपको पता होना चाहिए। तो उपनिषद में यहाँ पर बताया गया कि मानव चिंतन की जो परम उपलब्धि स्वरूप जो उपनिषद हैं, जो कि रहस्य है, वेदों का रहस्य के रूप में भारतीय संस्कृतियों की अद्वितीय निधि हैं। और यहाँ पर संवाद माध्यम से बहुत सारी चीज़ें बाती गई हैं, गुरु और शिष्य आपन संवाद करते रहते हैं। यहाँ पर विज्ञान विकास परंपरा का प्रादुर्भाव यहीं से हमारा आरंभ माना जाता है। और बहुत सारी उपनिषदें हैं, उनमें से प्रमुख उपनिषदें कौन कौन सी हैं? तो ईश हैं, यानी ईशोपनिषद हैं, केन हैं, कठ हैं, प्रश्न उपनिषद हैं, मुंडक उपनिषद हैं, मांडुक्य उपनिषद हैं, तैत्तिरीय उपनिषद हैं, ऐतरेयी है और रुद्राणिक है। इनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इनको नाम जरूर नोट करें और याद भी करने की कोशिश करें कि कौन कौन सी प्रमुख उपनिषदें हैं। अब तैत्तिरीय उपनिषद जिसका पाठ हमारे कोर्स में है, तो उस विषय में बताया गया है। आपको पता है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इत्यादि 4 वेद हैं। उसमें से यजुर्वेद जो है उसके 2 प्रकार के पुनः विभाजन होते हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो ये जो तैत्तिरीय उपनिषद है वह कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा का है और यहाँ पर इसका ब्राह्मण ग्रंथ का एक अंतिम भाग है। हमने बताया था कि 3 प्रकार की वलियाँ हैं, पहली शिक्षावली है, दूसरी ब्रह्मानंद वली है और तीसरी भृगुवली है। इनमें से जो हमारा ये चैप्टर है वो शिक्षावली से लिया गया है। हमारा ये चैप्टर कहाँ से लिया गया है? शिक्षावली से, ठीक है ना। और शिक्षावली का भी जो है वो 11वां अनुवाक है, आगे अलग अलग चैप्टर में बटा हुआ तो उसको अनुवाक कहते हैं। इस प्रकार ये आपका पाठ समाप्त होता है। सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और फीडबैक ज़रूर दें। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, उस कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट लिख सकते हैं। मेरा नंबर भी इस वीडियो के अंदर है, आप उस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कुछ नई चीज़ें पूछनी है तो पूछ भी सकते हैं। इसके अलावा हमने एक टेलीग्राम का चैनल भी बनाया है पाणिनी पाठशाला के नाम से। आप उसको टेलीग्राम पर सर्च कर अगर उस चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो उसमें आपको सारे PDFs समय समय पर मिलते रहेंगे और इस वीडियो के लिंक भी मिलते रहेंगे।